एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की डेट है 10 अगस्त और हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज को। सबसे पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू समग्र शिक्षा स्कीम। तो समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन कवरिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 10। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। थर्ड, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2018। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 एंड 3। तो ये जो स्कीम है समग्र शिक्षा स्कीम, ये इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर एडुकेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कीम है एडुकेशन के लिए और ये कवर करती है प्री स्कूल से क्लास 12 तक। 10 तक नहीं है, क्लास 12 तक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी जित इसकी जो फंडिंग रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगी। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई थी। कब? तो 2018 में। दूसरे एमसीक्यू को देखते हैं। कंसिड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो यूएनएचसीआर के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी विच डील्स विथ एड प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज फोर्सफुली डिस्प्लेसमेंट कम्युनिटीज एंड स्टेटलेस पीपल। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन वेना, ऑस्ट्रिया। थर्ड स्टेटमेंट है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर for refugee was created in 1950 to address the refugee crisis that resulted from World War II। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें भी सेलेक्ट करनी है। ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी 2 एंड 3। तो ये सही बात है कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जो है ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और ये एड प्रोवाइड करती है या प्रोटेक्शन रिफ्यूजीज को प्रोवाइड करती है, या जो भी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया हो या स्टेटलेस पीपल हो, राइट, तो उस पर ये वर्क करती है। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि ये 1950 में क्रिएट हुई थी, जब रिफ्यूजीज़ की क्राइसिस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सामने देखने को मिली, तब ये पर्टिकुलर यूएनएचसी को क्रिएट किया गया था। अब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है कि ये वियना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये हेडक्वार्टर्स की जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड आपको याद रखनी है। भी रोहिंग्यास की वजह से ये दोबारा न्यूज़ में है, तो इसलिए ये कवर्ड है। थर्ड देखते हैं हम एमसीक्यू को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू सेंसस इन इंडिया। तो सेंसस इन इंडिया के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस वाज टेकन अंडर ब्रिटिश रूल इन 1882। सेकंड स्टेटमेंट है, पॉपुलेशन सेंसस इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है। ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप ज़रूर इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी 2 एंड 3, ये सही है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिंक्रोनस जो सेंसस कंडक्ट हुई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पे, तो वो 1882 में नहीं, 1881 में हुई थी। ठीक है, और ये बात सही है कि ये यूनियन लिस्ट में है। अब ये कौन सी शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं सर्च करके। ठीक है, क्योंकि ये सुबह ही मैंने कवर किया हुआ है और पूछ सकती है यूपीएससी, क्योंकि न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा, तो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, वही से कंडक्ट करते हैं, सेंसस को कंडक्ट करते हैं। फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। रिसेंटली रवि गांधी कमेटी वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। तो रवि गांधी कमेटी न्यूज़ में देखी गई थी, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ए सेफ्टी फॉर इंडियंस इन इसराइल, बी सेफ्टी फॉर सेफ्टी ऑफ इंडियंस इन नाइजीरिया, सी फॉर सेफ्टी ऑफ इंडियंस इन बांग्लादेश, डी
फॉर सेफ्टी ऑफ इंडियंस इन यूक्रेन। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड है, इतनी तो आपको पता चल गई राइट, पर ये कौन सी पर्टिकुलर कंट्री में के लिए ये लाई गई है, कमेटी को फॉर्म की गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए इसके आंसर। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फॉर सेफ्टी ऑफ इंडियंस इन बांग्लादेश। क्योंकि अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अभी क्राइसिस चल रही है राइट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो बहुत एक हाई लेवल पे पहुंच गई है, पीक पे पहुंच गई है। तो वहाँ इंडियंस को कुछ डैमेज ना हो बांग्लादेश में, इसीलिए ये कमेटी को गठित की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। द हिंदू में है, चांसेस है ऐसा कमेटी पे कुछ पूछती है यूपीएससी, हो सकती है यूपीएससी पूछे। फिफ्थ देखते हैं, बीटा क्यूलिन, प्रीटोमेनिड और लाइनजोलिड was seen in news it is related to। तो ये कुछ अजीबोगरीब नाम वाली चीज़ें देखी गई हैं न्यूज़ में, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उनकी ट्रेंड है राइट। तो उसी पे ये कवर्ड है, वैसे ये आर्टिकल में थी मेंशन, इसलिए इसे मैंने आपके लिए एमसीक्यूज़ को इस पे बेसिस मैंने बनाया है। तो ए ये इन्वेजिव स्पीसीज है, या बी ये एस्ट्रॉइड है, या सी ये ड्रग है, या डी ये फॉसिल है। तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर बताएं वीडियो को पॉज करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ड्रग। तो ये बीटा क्यूलिन हो या प्रीटोमेनिड हो या लाइन जोलिड हो, ये ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस से ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और इसी पे न्यूज़ आई हुई थी आर्टिकल में कि ये तीनों ड्रग बहुत ही इफ़ेक्टिव अभी अभी तक प्रूव हुई है ट्यूबरक्लोसिस को काउंटर करने में, राइट। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अप्रेज किया है इन ड्रग्स को। सिक्स देखते हैं और आज की लास्ट एमसीक्यू, द ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय ए वायरस, बी बैक्टीरियम, सी प्रोटोजोआ, डी मालन्यूट्रिशन। तो ट्यूबरक्लोसिस कैसे होती है, किस चीज़ से कॉज होती है, ये पूछी जा रही है आपसे। तो वीडियो पॉज करके इसके आंसर आप बताएं। तो इसकी जो सही आंसर है वो है बी, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से होती है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको पता होनी चाहिए इसके रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं कल की एमसीक्यू में।